जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपर टेस्ट 2 करेंगे ज्योग्राफी का। इसके पहले भी हम लोगों ने टेस्ट 1 दे दिया था। आज ये टेस्ट 2 करने वाले हैं और आप लोगों को पता है कि सभी सवाल बिल्कुल यूनिक हैं और आपके सिलेबस से हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। टोटल आप लोग कितना अटैम्प्ट कर पाते हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं मैंने अलग से टॉपर टेस्ट का, वहाँ जाकर लगा सकते हैं। बाकी विषयों को भी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बस चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो इस तरह से सवाल आपकी बुक में दिया गया था, लेकिन अगर इस टाइप के सवाल की अगर हम बात करें, सवाल ऐसा होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। तो उत्पादन करता है आपका कर्नाटक। ऐसे इसका भी आंसर राइट कर्नाटक ही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है बिहार में। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सोना जो है बिहार में पाया जाता है, लेकिन ये उत्पादन नहीं करता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। देश में जितना सोना होता है उसका लगभग 90% सोना जो है वो कहाँ से उत्पादित होता है? कर्नाटक से उत्पादित होता है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक में बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सोना सबसे ज़्यादा है कहाँ, तो वो बिहार में है, ठीक है। चलिए अगले सवाल में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज या फिर गोदावरी। तो यहाँ पर देखिए गंगा का जिक्र नहीं किया गया। अगर गंगा रहता तो हम लोग गंगा में करते, लेकिन यहाँ पर गंगा का जिक्र नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें आंसर देना है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 में। कहा गया है कि झूम की कृषि कहाँ पे की जाती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या फिर असम। देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार ये सब में झूम की खेती नहीं होती। कहाँ होती है? असम में होती है, ठीक है। असम से सम से यानी शाम, शाम में कैसा मन करता है? झूमने का मन करता है। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब ये जो अंकलेश्वर है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो है आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बीच में भी एक रिपोर्ट आई थी कि सबसे गंदा शहर में उसको गिनती में रख लिया गया था अंकलेश्वर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। अब पेट्रोलियम कैसा होता है? काला होता है। आपको पता है, काला सोना भी कहते हैं उसको। तो इस तरह से आप लोग याद रखना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? यानी कि कौन सी नदी का जल का जो इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है? कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है। आप लोग कहीं भी चले जाओ, देखोगे कहीं ना कहीं से जो है गंगा नदी का जो महत्वपूर्ण है, महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका जल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, गेहूं के मामले में, ठीक है। गेहूं के मामले में सबसे ज़्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश। आइए, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह आपको बताना है। कोडरमा जो है झारखंड का, वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कहा गया है कि धरातलीय और भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वहाँ पे किस में होता है? वो कृषि में होता है। किस में होता है? कृषि में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 में। कहा गया है कि खरीफ फसल का जो समय अवधि है वो क्या होगा? खरीफ फसल का जो सबसे समय अवधि है वो है जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 में। कहा गया है कि अभ्रक उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि अभ्रक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी उत्पादन में? तो अपना झारखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा धरातलीय जल निम्न में से कौन सा प्रमुख स्रोत है? तो धरातलीय जल का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन हो जाएगा? वो आपको यहाँ पे पहचानना है। तो वो वहाँ पे नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूँ का आपने देख लिया, अब चावल का बताइए। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कहा गया कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। देखिए कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। चैनल पे पहली बार जो लोग आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि वीडियो का नोटिफिकेशन आजकल नहीं जा रहा है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पर एक छोटा सा मैसेज कर दीजिएगा। एग्जाम देने जा रहे हो, PYQ का उम्मीद है रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर किसी ने PYQ का रिवीजन नहीं किया और गलती से भी उसके पास PYQ नहीं है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके टीम से बात करके PYQ ले लीजिएगा। वहाँ से आप लोग रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि PYQ में होगा क्या कि आप लोगों का बहुत सारा सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया हीराकुंड बांध किस राज्य में है? आपको बताना है। कोयला वाला बता दिया ना, कोयला अपना झारखंड में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? आपको बतानी है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है भैया? उड़ीसा में है, ठीक है। देखो भाई, अगर मुझे हीरा मिलेगा ना, हीरा, तो मैं तो उसको लेकर उड़ जाऊंगा, वरना भाई छीनने वालों की कमी नहीं है।
बात समझ में आया। मुझे मान के चलो ये हीरा है, ठीक है, ये हीरा, ये लाइट कर रहा है, अगर मुझे ये हीरा मिल गया यहाँ पर तो मैं इसको लेकर उड़ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी को पता चल गया इसके पास हीरा है तो वो तो मुझसे छीन लेगा ना, तो मैं ज़मीन से नहीं भाग सकता, मैं उड़ जाऊँगा। उड़ना से उड़ीसा, ठीक है, कहानी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है आपको बताना है। अब ये जो हरित क्रांति है इसका संबंध किससे है? देखिए, खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का मतलब क्या? खेती बाड़ी करना, खेती करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करवाना, फसलें उगाना, तो खाद्यान्न से, ठीक है। दूध दलहन ये सब नहीं, दूध तो सादा होता है, दलहन जो है कैसा पीला होता है। तो आपको हरित से रिलेटेड करेंगे तो हरियाली कहाँ आती है? खेतों में, खाद्यान्न से। अगला सवाल है कि बोकारो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आपको बतानी है। तो बोकारो जो खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो बताइए। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया है कि चाय उत्पादन के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है? तो चाय के जो उत्पादन करते हैं हम लोग उसके लिए उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। देखिए, कहा गया है कि बॉक्साइट का कौन सा धातु प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से जो धातु प्राप्त होता है वो एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? अब ये जो हीराकुंड बांध बना है वो कौन सी नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में। देखिए, कहा गया है कि प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? यहाँ पर पहचानना है आपको कि प्रमुख खरीफ फसल है, गेहूँ है, चना है, सरसों है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कह रहा है कि मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? उड़ीसा। मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? उड़ीसा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ट्रिक से याद कर लेना है आप लोगों को। जैसे कि ये मैग्नीज है तो आप मैग्नीज से मंगनी याद रखिए। मंगनी मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट। किसी की मंगनी होती है, सगाई होती है, इंगेजमेंट होती है, तो वो क्या होता है? मन ही मन उड़ने लगता है, यानी कि खुशियाँ मनाने लगता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि अगर किसी की मंगनी हो गई तो वो क्या कर रहा है? खुश हो रहा है, मन ही मन उड़ रहा है, ठीक है, कि अब तो उसकी शादी होगी। तो इस तरह से जो है आप ट्रिक लगा करके याद कर सकते हो। मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा? मैग्नीज में मंगनी है, यहाँ पर देखिएगा, मैग्नीज में ही मंगनी छिपा है, अगर जो हटा दोगे तो मंगनी हो जाएगा। तो उड़ीसा इज राइट आंसर, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत में नदी जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? बताइए। तो गोदावरी किसमें होता है? गोदावरी में होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेय फसल है आपको बताना है जो पीने के काम आता है? सबको पता है, चाय है। जूट कहाँ से पियेंगे, कपास कहाँ से पियेंगे? तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, चाय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। कहा गया कि मुंबई हाई किस खनिज के लिए जाना जाता है? मुंबई हाई जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर ए। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में 25 क्वेश्चन ही मिलेगा, लेकिन मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ आप लोगों को उसमें 30 क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है आपको बतानी है। अब ये जो डायमंड हार्बर है वो कौन सी नदी पर है? ये हुगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में। कहा गया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया होगा यहाँ पे, ठीक है, गलत, झरिया, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। झरिया क्षेत्र जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भूमिगत जल का सबसे कम उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो भूमिगत जल का प्रयोग सबसे कम करने वाला जो राज्य है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 30 में। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? अब आपको पहचानना है इसमें कौन रोपण फसल नहीं है, रबर, चाय, कॉफ़ी या फिर मक्का। तो मक्का आपका यहाँ पे रोपण फसल नहीं होता है। टोटल 30 सवाल हमने आपसे पूछा है, 30 में आपने कितना सही किया है हमें कमेंट कर बताइए। आप जब कमेंट करते हो कि भैया मेरा इतना सही हुआ तो बहुत खुशी होती है कि मेरी मेहनत काम आई, आपने टेस्ट दिया, आपने हमसे पहले आंसर किया। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। कोई और सुझाव है तो वो कमेंट कीजिए। आपको कोई परेशानी हो रही तो वो हमें बताइए, क्योंकि ये आखिरी समय है, आपकी हर एक परेशानी को हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात है व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि जब आप लोग एग्जाम दे दोगे फिर उसके बाद आप लोग पार्ट 1 में नाम लिखाओगे तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।